हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बता दिया था टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो अब बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो किस तरीके से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की जो वेरी करती हैं, ठीक है, ग्रुप और पीरियड में। ठीक है, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हमें जानना होगा। तो आप जान लो कि जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होता है वो दो तरीके से होता है। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसी होती हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे होता है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में अगर हम बात करें तो जैसे आपको मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड इसमें पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पढ़ेंगे, या फिर इसमें आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इन सारी चीज़ों को आप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक आता है केमिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो कैसे वेरी करते हैं ग्रुप और पीरियड में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे वैलेंसी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ठीक है, और आपका हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका किस तरीके से वेरिएशन होता है ग्रुप और पीरियड में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब बात करते हैं ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। जो आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ना है, तो एटॉमिक रेडियस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है। जनरली मान लो ये एक एटम है, इस एटम का जो सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। एक्चुअली एटॉमिक रेडियस मतलब हम क्या कह सकते हैं, साइज ऑफ एन एटम। किसी एटम की साइज़ क्या होती है इससे आपको पता चलता है। ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है, इट इज़ रिकॉर्डेड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट है वहाँ से लेकर, ठीक है, न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास में हम जनरली एटॉमिक रेडियस, तीन तरह के एटॉमिक रेडियस होते हैं जो आपको पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस या जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस या एटॉमिक रेडियस भी बोला जाता है। दूसरा है आपको कोवैलेंट रेडियस पढ़ना है, कोवैलेंट रेडियस। और थर्ड आपका है वांडर वाल रेडियस, दैट थर्ड वन इज वांडर वाल्स रेडियस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल रेडियस और मेटेलिक रेडियस से। देखो बच्चों, क्रिस्टल रेडियस या मेटेलिक रेडियस होता क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स इन ए मेटेलिक क्रिस्टल। देखो मेटेलिक क्रिस्टल में, जैसे ये मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, डायग्राम बना लेंगे। ये मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं, इसमें कई मेटल्स जो होते हैं इस तरीके से क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द क्रिस्टल्स ऑफ मेटल। अब इस क्रिस्टल ऑफ मेटल में ये और ये दो मेटल्स का जो डिस्टेंस होगा इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ द डायमीटर। दिस इज़ द डायमीटर, ये आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। दिस इज़ द डायमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो बीच का डिस्टेंस, दिस इज डायमीटर। और इसका जो हाफ पार्ट होगा, ठीक है, इसके हाफ पार्ट को क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस को हम आर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आर एम मतलब एम फॉर मेटेलिक, आर फॉर रेडियस, मेटेलिक रेडियस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो मेटेलिक क्रिस्टल्स आप देख रहे हो, मेटल्स के जो क्रिस्टल्स देख रहे हो बीच बीच में जहाँ पे ये स्पेसेस हैं, स्फीयर्स के बीच बीच में जो थोड़ा थोड़ा स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन स्पेसेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स से जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन स्पेसेस को कर्नेल्स कहा जाता है। इन स्पेसेस को क्या कहा जाता है, कर्नेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल रेडियस है, मेटेलिक रेडियस होता है, जनरली क्या होता है, दो मेटेलिक क्रिस्टल्स के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होता है उसे मेटेलिक रेडियस कहा जाता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम ऑफ द सोडियम इन ए क्रिस्टल सोडियम इज फाउंड टू बी 3.72 एंगस्ट्रॉन बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से ये देखा गया कि दो सोडियम मेटल हैं, ठीक है, दो
दो सोडियम मेटल हैं, ये दो सोडियम मेटल के क्रिस्टल हैं, जिनमें ये देखा गया कि दोनों सोडियम मेटल्स के न्यूक्लियस, दोनों इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना इनको मिला, 3.72 एंगस्ट्रॉन पता लगा बाय द एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक से ये पता लगाया गया। ठीक है, तो सोडियम क्रिस्टल में अब इसका अगर हमें क्रिस्टल रेडियस या मेटेलिक रेडियस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये 3.72 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.86 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये 1.86 एंगस्ट्रॉन क्या है, दिस इज द मेटेलिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस ऑफ द सोडियम मेटल। ठीक है, तो जनरली इन सारे रेडियस का हम पता कैसे लगाते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू हम पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, अगर हमें इसको इस तरीके से लिखना है, दिस इज आर एम इज द मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर, जो मेटेलिक क्रिस्टल्स के डायमीटर होते हैं DMM डिवाइडेड बाई 2। मतलब हम क्या करते हैं, मेटेलिक रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए जो डायमीटर होता है दो मेटल क्रिस्टल्स के बीच का, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, क्रिस्टल रेडियस। जैसा कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम मेटल। नेक्स्ट है बच्चों कोवेलेंट रेडियस। देखो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, इसको आप समझ लो। इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दो सिमिलर एटम जैसे Cl और Cl है। ठीक है, Cl दोनों सिमिलर एटम्स हैं, दोनों बॉन्डेड है कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, तो इसका हम पता कैसे करेंगे, एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स या बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के थ्रू हम पता करते हैं कोवेलेंट रेडियस को। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर एटम्स हैं, तो सिमिलर एटम्स का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, इसका जो हाफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। या तो फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, जब दो एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, दो एटम्स की ओवरलैपिंग जब होती है। ठीक है, जो दो ऑर्बिटल, जो Cl का ये ऑर्बिटल है, ये भी Cl का ऑर्बिटल है, ये दोनों Cl जब Cl एटम की ओवरलैपिंग होती है तब वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ये सेंटर है। ठीक है, इन दोनों सेंटर जो होंगे, इन दोनों सेंटर को क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। तो यहाँ पे DMM हम लिख सकते हैं, सॉरी D कोवेलेंट रेडियस है तो D MM में मान लो ये एटम Cl है तो DCl लिखेंगे। ठीक है, DCl। ठीक है, DCl। ठीक है, अब इसका जो हाफ पार्ट होगा, मतलब इसका हाफ डिस्टेंस जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो अगर हमें कोवेलेंट रेडियस को जनरली हम RC से रिप्रेजेंट करते हैं, C फॉर कोवेलेंट, R फॉर रेडियस। तो यहाँ पे RC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DCCl/2। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन मालिक्यूल, O2 मालिक्यूल का एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के थ्रू ये देखा गया कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसकी वैल्यू 1.32 एंगस्ट्रॉन आई थी। अब इस ऑक्सीजन मालिक्यूल का कोवेलेंट रेडियस RC अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 1.32 एंगस्ट्रॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज 0.66 एंगस्ट्रॉन। दिस इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता करते हैं। ठीक है, और एक्चुअली कोवेलेंट रेडियस में दो हेट्रो एटम्स, जैसे HCl की बात करें तो HCl, अब दोनों एटम यहाँ डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट एटम्स का भी अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो इसमें ये देखा गया एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के थ्रू कि जो हाइड्रोजन का रेडियस है वो 0.37 एंगस्ट्रॉन मिला और Cl का कितना मिला, 0.99 एंगस्ट्रॉन। अब इन दोनों के डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.36 एंगस्ट्रॉन। दिस इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड Cl। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम छोटा होगा, साइज में छोटा होगा, और Cl का साइज बड़ा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन की साइज छोटी होगी और Cl का साइज बड़ा होगा, क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका सेल छोटा होता है। ठीक है, तो ये था कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट है बच्चों, दैट इज वैन डर वाल्स रेडियस। अगर हम वैन डर वाल्स रेडियस की बात करें तो वैन डर वाल्स रेडियस जनरली नोबल गैसेज या टू स्टेबल मालिक्यूल्स के बीच में मिलता है। ठीक है, इसको हम डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स ऑफ द सेम सबस्टांसेस एज देयर क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि दो क्लोजेस्ट अप्रोच, जैसे मान लो ये दो एटम है, दो एटम क्लोजेस्ट है, मतलब दोनों एटम्स क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब दो एटम्स ऐसे हैं जो विदाउट बॉन्ड फॉर्मेशन जितने नज़दीक आ सकते हैं। जैसे मान लो ये
आपका इनर्ट गैस है, जैसे मान लो ये हमने इसको मान लिया X, दिस इज़ द नोबल गैसेस एटम, या मान लिया हमने इसको नियान, ये भी नियान है, यहाँ पे सेंटर हो गया। इन सेंटर वाले डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, दिस इज़ द क्लोजेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका जो हाफ होगा, इसी के हाफ को हम क्या बोलेंगे, वांडर वाल रेडियस, इसी के हाफ को क्या बोलेंगे, दिस इज़ वांडर वाल रेडियस। तो वांडर वाल रेडियस को जनरली आर वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर वी फॉर वांडर वाल, आर फॉर रेडियस। तो वांडर वाल रेडियस इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो वांडर वाल रेडियस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक Cl एटम है, ये भी एक Cl एटम है, ये भी एक Cl एटम है, ये भी एक Cl एटम है। ये दो Cl एटम्स के बीच में निकाला जा रहा है, दो स्टेबल मॉलिक्यूल Cl2, मतलब DCl2 दिस इज द डायमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और यहाँ की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस के अंतर इंटरन्यूक्लियर 360 पिकोमीटर है। इनका हाफ क्या होगा, 180 पिकोमीटर। इसी को क्या कहेंगे, वांडर वाल रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो ये वांडर वाल रेडियस इसका कितना होगा, 180 पिकोमीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वांडर वाल रेडियस RV इक्वल टू DCl2 मालिक्यूल, दो Cl2 मालिक्यूल क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगा Cl2 मालिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को DCl2 डायमीटर ऑफ द Cl2 डिवाइडेड बाई 2 हम करेंगे तो हमें वांडर वाल रेडियस पता चलेगा, जो कि यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली दिखाया है कि Cl2 मालिक्यूल्स में वांडर वाल रेडियस 180 पिकोमीटर होता है और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस 360 पिकोमीटर होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये वांडर वाल रेडियस होता है। एक चीज़ आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो आप देखो कि वांडर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। इसको आप ऑर्डर लिख लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो वांडर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस होता है RM, और सबसे छोटा क्या होता है, RC, ठीक है। देखो वांडर वाल रेडियस सबसे बड़ा होगा, आप देख रहे हो कि दो एटम्स क्लोजेस्ट एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो होगा उसे हम बोलेंगे वांडर वाल रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस आप देखोगे, डायग्रामेटिकली देखोगे तो आपको दिखाई देगा रेडियस ज़्यादा बड़ा है। और मेटेलिक रेडियस में आपने क्या देखा था कि मेटेलिक रेडियस में दो क्लोजेस्ट अप्रोच थे, लेकिन वांडर वाल रेडियस में कोवलेंट रेडियस में क्या हो रहा था, सॉरी ये बात किसकी मैं कर रहा हूँ, दिस इज द क्रिस्टल रेडियस, या मेटेलिक रेडियस में दो क्लोजेस्ट क्रिस्टल्स आपस में क्लोजेस्ट क्रिस्टल्स का, या दो ऐसे क्रिस्टल लैटिस जिनके दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने बताया था, दैट इज़ द क्रिस्टल रेडियस। अब अगर हम कोवलेंट रेडियस की बात करें तो कोवलेंट रेडियस में दो एटम्स की ओवरलैपिंग हो जा रही थी, और ओवरलैपिंग हो जाने की वजह से यहाँ पे रेडियाई कम हो जा रही थी, ओवरलैपिंग की वजह से रेडियाई कम हो रही थी, जबकि मेटेलिक रेडियस में ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी। और वांडर वाल्स रेडियस में दो एटम्स या मालिक्यूल्स काफ़ी दूर थे, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस दूर था, यहाँ पे देखो ज़्यादा दूर है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि जो वांडर वाल रेडियस होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, फिर उसके बाद मेटेलिक रेडियस होता है, और सबसे कम क्या होता है, सबसे कम आपका कोवलेंट रेडियस होता है, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेडियस। कोवलेंट रेडियस सबसे ज़्यादा कम क्यों होता है, क्योंकि कोवलेंट रेडियस में दोनों एटम्स या मालिक्यूल्स की क्या होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो जैसे Cl एटम्स हैं, दोनों एटम्स की ओवरलैपिंग जब होती है तब जाके वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसी वजह से इसकी रेडियाई क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।